नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा शो भारत की बात में। मैं हूं आदर्श झा और आज बात ये कि क्या देश में सबसे अच्छा चुनाव ही है। जी, चुनाव। हर दर्द, हर मर्ज की दवा चुनाव। सरकार ऐसा फैसला करे जिससे जनता को कोई नुकसान हो रहा हो। अगर सामने चुनाव है तो वो फैसला वापस हो जाता है। पेट्रोल डीजल के दाम हर रोज बढ़ रहे थे, चुनाव ने आते ही महंगाई की टांग तोड़ दी और दाम बढ़ना बंद हो गए। यही हाल सिलेंडर के साथ भी हुआ। तो फिर क्यों ना ये मान लिया जाए कि नेता से ज्यादा चुनाव अच्छे हैं। ममता दीदी को जय श्री राम के आह्वान से दिक्कत है, ये पूरा बंगाल पहले से जानता है। What do you think that election commission? Why people will say that election commission is impartial? My humble regards to election commission, all the members. Please take care. Please take care. What you have done for Nandigram and other parts. पहले चरण की वोटिंग होने के बाद उनकी बौखलाहट और बढ़ गई है। बीजेपी হচ্ছে बहुत जंजाल पार्टी, बहुत जघन्य पार्टी। ये चुनाव महाजोत के महाजूट और डबल इंजन के महाविकास के बीच है। सियासत का चुनाव है, सियासी जमीन पर तनाव है। दीदी, जिस तरह यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ दुश्मनी की भाषा बोल रही है, वो उनकी राजनीतिक समझ पर सवाल पैदा कर रहा है। जुबानों पर एक दूसरे के लिए खिंचाव है, सत्ता और सत्ता की महत्ता से हर किसी का लगाव है। भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी, इसका मुझे विश्वास है। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास है। 90% vote Trinamool Congress will win. The other parts also, the Chandipur, the Nandigram, the Haldia, and other parts also Bakura, wherever the vote is going on. नतीजों की आहट है, माहौल में कड़वाहट है, सब सियासत का कमाल है, क्योंकि कुर्सी का जो सवाल है और उस सवाल के उलझे हुए जवाब के लिए हर कोई जान झोंके हुए है। मगर इन चुनावों में कड़वाहट कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, मगर जनता की जेब के लिए ये किसी मिठास से कम नहीं, क्योंकि ये चुनाव का ही कमाल है कि अपने फैसलों से कभी पीछे न हटने वाली सरकार ने रातों रात अपना फैसला बदल दिया। ये चुनाव का ही कमाल है कि अपने लिए तमाम फैसलों पर अडिग रहने वाली सरकार ने ओवरसाइट में लिए गए फैसले को ओवरनाइट में ही बदल डाला। कमाल है भारतीय जनता पार्टी को, छोटी बचत पे जो ब्याज दर मिलता था उसको उन्होंने घटा दिया और उसके बाद तुरंत सरकार को एहसास हुआ, अरे अभी तो बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, केरला में चुनाव होने वाले, वोट पड़ने वाले। अरे नहीं, जल्दी से ब्याज दर वापस उतना ही बढ़ा दो जितना घटाया है और कह दो कि हमसे गलती हो गई। लेकिन ये बात याद रखना, आने वाले जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी फिर अपनी गलती सुधार लेगी और फिर ब्याज दर घटा देगी। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। Since elections were going on, so party would have told them कि तुमने क्या कर दिया, अभी तो तुमने जो ये कर दिया तो इससे तो नुकसान हो जाएगा, वोट नहीं मिलेंगे। इसलिए जल्दीबाजी में उन्होंने कहते हुए कि ओवरसाइट, मतलब गलती से, अभी पता नहीं था, अनजाने में ऑर्डर निकल गया, तो इसलिए हम इसको वापस लेते हैं। गवर्नमेंट इतनी बड़ी भारत सरकार की और वो इस तरह का ऑर्डर बिना उनकी सहमति के निकल गया तो क्या है, तो इस पर खुलासा करना चाहिए, वित्त मंत्री जी को बताना चाहिए देश को कि कैसे ये ऑर्डर निकल गया। आप भले चाहे जो कुछ कहें, भले ही चुनाव की नोक पर वोट की चोट की बात करें, लेकिन सच भी तो यही है कि बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले की रात वित्त मंत्रालय का एक आदेश आता है। आदेश पर डिप्टी डायरेक्टर राजेश पवार के हस्ताक्षर होते हैं और बगल में लिखा रहता है,
दिस हैज द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी जिम्मेदार अथॉरिटी की सहमति से फैसला लिया गया है। और यह फैसला ऐसा था जो देश के लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित करने जा रहा था। यह फैसला ऐसा था जो लाखों करोड़ों लोगों की बचत को चपत लगाने जा रहा था, क्योंकि इसमें सरकार ने सेविंग्स पर ब्याज दरों में बड़ी कटौती की है। सेविंग डिपॉजिट पर 4% की जगह 3.5%, पीपीएफ पर 7.1% की जगह 6.4%, सुकन्या समृद्धि योजना पर 7.6 से घटाकर 6.9%, किसान विकास पत्र पर 6.9% से घटकर 6.2%, बुजुर्गों को भी एफडी पर 7.4% की जगह 6.5% ब्याज ही मिलेगा। इसके अलावा 1 से 5 साल की एफडी पर भी ब्याज दर को घटा दिया गया, जो वाकई में देश के आम जनमानस पर तगड़ी चोट थी और हर किसी ने मुखर होकर सोशल मीडिया पर सरकार के इस फैसले के खिलाफ बोलना शुरू किया। और नतीजा ये हुआ कि रात गई बात गई वाला मामला हो गया और सुबह सुबह ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर फैसले को पलट दिया और लिखा, छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज की दरें वही रहेंगी जो पिछली तिमाही में थी। इस संबंध में भूल से जो आदेश जारी किया गया था उसे वापस लिया जाता है। लेकिन वित्त मंत्री की ये सफाई आसानी से लोगों को हजम नहीं होने वाली थी, क्योंकि इतना बड़ा फैसला जो देश के वित्त मंत्रालय से लिया गया, जो फैसला बड़े बड़े अधिकारियों पदाधिकारियों की मौजूदगी में पेपर पर छपा, वो फैसला भूल या गलती से कैसे हो सकता है? ये सवाल तो है ही। और इसी सवाल के सहारे विपक्षी समूची सरकार को घेरने उतर गए। पहला ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से आया। राहुल ने लिखा, पेट्रोल डीजल पर तो पहले से ही लूट थी, चुनाव खत्म होते ही मध्य वर्ग की बचत पर फिर से ब्याज कम करके लूट की जाएगी। जुमलों की झूठ की ये सरकार जनता से लूट की। और इसके बाद तो मानो बयानों की बौछार शुरू हो गई। This was a severe attack on the middle classes to reduce the interest rates on savings of the poor families, of middle class families who have worked years together to deposit money in those schemes. It was a blatant attack on the middle classes of our country. And it was withdrawn only because elections are going on, because it became a big thing in the media, so the finance ministry decided to withdraw that reduction of interest rate. But it tells you there is no empathy, there is no compassion, there is no thought behind the poor in this country. विरोधियों का वार है तो बीजेपी इस मुद्दे पर बैकफुट पर है। लेकिन इन सब के बीच एक बात जो उभर कर सामने है वो ये कि चुनाव अच्छे हैं। आज की तारीख में देश में हर समय चुनाव होना अति आवश्यक हो गया, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब हर पार्टी हर सरकार की तरफ से जनता पर नेमत बरसाई जाती है और साथ ही ब्याज घटाने वाले बड़े फैसले को भूल मात्र करार देकर वापस ले लिया जाता है। चुनाव अच्छे इसलिए भी हैं क्योंकि इस दौरान दूसरे जगहों पर जनता की जेब पर मार पड़नी बंद हो जाती है। क्योंकि उदाहरण के लिए आप पेट्रोल को ही उठाकर देख लीजिए। 1 जनवरी को दिल्ली में पेट्रोल करीब 83 रुपए था, फिर लगातार बढ़ता गया और 1 फरवरी को पेट्रोल 86 रुपए हो गया। अकेले फरवरी महीने में ही 15 बार पेट्रोल के दाम बढ़े। मगर फिर आती है तारीख 26 फरवरी की, जिस दिन होता है 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान और उसके बाद पेट्रोल के दाम अचानक से बढ़ना बंद हो जाते हैं। 26 फरवरी के बाद कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत भी खूब बढ़ी, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमत जस की तस रही। अलबत्ता बीच बीच में 3 बार 10 से 5 पैसे कम भी हुए। यूं तो सरकार कहती है कि दाम पेट्रोल कंपनियां तय करती हैं, लेकिन यह भी कमाल है कि पूरे चुनाव के दौरान पेट्रोल डीजल के दाम बिल्कुल नहीं बढ़े। सड़कों पर होते महंगाई के राजनीतिक विरोध भी बंद हो गए और सिर्फ चुनावी शोर सुनाई देने लग गया, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक हर किसी की आवाज शामिल है। साथियों, अभी कुछ ही देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। ये दिखाता है दीदी अपनी हार मान चुकी है। ये दिखाता है
बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पहली बार आप वहां गए, वहां की जनता ने दिखा दिया। अब कहीं और जाओगी, ये बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। শুনুন, আমি নন্দীগ্রাম নিয়ে চিন্তিত নই, আমি চিন্তিত গণতন্ত্র নিয়ে। নন্দীগ্রামে আমি জিতবো মামাটি মানুষের আশীর্বাদে। यानी हर कोई चुनाव के दौरान हार जीत के दावे करने लगता है और जनता की बात बीच में कहीं खो जाती है। वो भूल जाती है कि पेट्रोल 90 से 100 रुपए के बीच मिल रहा है। वो भूल जाती है कि सिलेंडर की महंगाई सातवें आसमान पर है। उसे बस अपने नेता की आभा दिखाई देती है, मगर जनता को शुक्रगुजार होना चाहिए चुनाव का, क्योंकि ये चुनाव का ही तो कमाल है। 1 अप्रैल को गैस सिलेंडर का दाम 10 रुपए घटा दिया गया, जबकि चुनाव से पहले वही सिलेंडर मात्र 1 महीने में 719 रुपए से बढ़कर 819 रुपए हो गया था। मगर चुनाव ने न सिर्फ बढ़ते दाम को कंट्रोल किया, बल्कि राहत की 10 रुपए वाली फुहारों की भी व्यवस्था कर दी। ऐसे में क्यों न कहा जाए कि देश में हर वक्त कहीं न कहीं बड़े चुनाव होते रहने चाहिए। जनता को थोड़ी ही सही राहत तो मिलती रहेगी। और तो और अब चुनावों में ही कोरोना का भी काट ढूंढ लिया गया है, क्योंकि अब ये मान्यता हो चली है कि जहां चुनाव होता है वहां कोरोना भी जाने से डरता है। तभी तो देश के तमाम नेताओं की रैलियों में बेधड़क हजारों लाखों की भीड़ जमा हो जाती है, और जो नेता अपने संदेशों में सतर्क रहने की बातें करते हैं, वो भीड़ को देखते ही आह्लादित होकर कह देते हैं, वाह क्या भीड़ है। इसलिए अब चुनाव अति आवश्यक हो गया है। हर मर्ज की दवा ये चुनाव ही है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जान चुके।